अस्सलामुअलैकुम, मैं विशाल शाके और अमी मियाँ साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी। वो ये कि कई दफ़ा अगर आप अपील्स को देखें, जब हम हाई कोर्ट में अपील्स करते हैं तो या तो आप उसको मेरिट पे डिस्कस करते हैं या उसके सेंटेंस को असेल करने की कोशिश करते हैं। और जब आप सेंटेंस को असेल करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों पे कंसीड करते हैं। तो एक प्रोपोजिशन ये सामने है कि अगर आप ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी रेलिवेंट हाई कोर्ट के अंदर सेंटेंस को असेल कर रहे थे और आपने कंसीड कर दिया, अब दूसरे लॉयर आते हैं और वो उसको सेल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सवाल ये पैदा हुआ कि एक फोरम के ऊपर कंसीड करने के बाद क्या आप उससे हायर फोरम पे मेरिट्स के ऊपर कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो हमने सोचा इसके ऊपर वीडियो करते हैं। दैट्स डेफिनेटली अ वेरी हाइपर टेक्निकल वीडियो, स्पेशली फॉर द लॉयर्स हु प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ इन बिफोर हाई कोर्ट्स एंड एपेलेट कोर्ट्स, लेकिन इससे आम लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा। तो चलते हैं मियाँ साहब के पास और देखते हैं कि एक फोरम पे कंसीड करने के बाद हायर फोरम पे मेरिट पर डिस्कशन हो सकती है कि नहीं। वालेकुम सलाम। ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजुअली जब आप कंसीड करते हैं तो उसके बाद यही समझ में आती है कि आपके अब जब कंसीड कर दिया तो उसके बाद आपके पास रह क्या गया। तो पहला सवाल तो ये पैदा होगा कि क्या हायर फोरम पे मेरिट पे बात हो सकती। अच्छा विशाल, मैं थोड़ा सा ना आपके लोगों के लिए और बच्चों के लिए ना थोड़ा सा इसको ओवर सिंप्लीफाई करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ऐसे सिनेरियोज आपको ज्यादातर नारकोटिक्स के केसेस में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, आपने उसकी अपील फाइल की और वो लगी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, आप देखते हो कि हाँ जी इससे रिकवरी भी हुई हुई है, गवाह भी इंटैक्ट है, वो सब जो PFSA की रिपोर्ट आई हुई है केमिकल एग्जामिनर वो भी पॉजिटिव है, तो अब मैं इधर अपील के अंदर क्यों आर्ग्यू करूंगा। तो हमारे एक आई शुडंट बी सेइंग इट, बट एक तरला ग्राउंड होती है, वही होती है कि सर आपकी मेहरबानी जो है ना इसके अंदर लेसर सेंटेंस की तरफ चले जाए, मैं असेल नहीं करता अपील को ऑन मेरिट्स, और आप इसमें 7 साल कर दें, 5 साल कर दें, 4 साल से ऑलरेडी अंदर है। तो समटाइम्स जजेस दे गो फॉर दैट कि ठीक है चलो 5-6 साल से बंदा अंदर है तो उसको लेसर सेंटेंस की तरफ चले जाते हैं। वो लिख देते हैं कि उन्होंने मैरिट पे कंसीड नहीं। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आया कि एक बंदे को ट्रायल कोर्ट से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हुई थी और हाई कोर्ट के अंदर उनके लॉयर आके कहते हैं कि सर इसके अंदर मैं मैरिट पे नहीं इसको कंटेस्ट करता और आप जो है ना इसके अंदर लेसर सेंटेंस कर दे। तो ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसकी ऑलरेडी जो 5 साल अंदर रहा हुआ है इसी को अंडरगॉन करके इसको रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, वो फिर आप जैसे काबिल वकील के पास जाता है, उसे दिखाता है फैसला, तो वो वकील उसे मशवरा देता है कि अल्लाह के बंदे तुम्हारा तो मेरिट पे केस बहुत जबरदस्त है, चलो सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल करो, और वो सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल हो जाती है। एंड दैट मैटर केम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिफोर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस हाशिम काकर साहब, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब। और जब ये अपील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है तो ये आर्ग्यूमेंट मेरिट पे करने के साथ ही जब प्रोसिक्यूटर आता है तो प्रोसिक्यूटर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करते हुए एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन देता है और वो कहते हैं कि सर ये तो अपील बनती नहीं ऑन मेरिट, बिकॉज नीचे इनको रिलीफ ही इस वजह से दिया गया था क्योंकि इन्होंने कंसीड किया था कि जी आई एम हैप्पी कि अगर आप मेरी लेसर सेंटेंस कर जो है ना उसके अंदर चले जाए तो मैं मेरिट में कंटेस्ट नहीं कर। तो जजमेंट लिखी हुई हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब का, तो वो कहते हैं कि लेट्स सेटल दिस प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन एट फर्स्ट एंड लेटर ऑन विल सी ऑन मेरिट क्या बनता है। और वो कहते हैं चैप्टर 21 है CRPC का जो एपलेट प्रोसीडिंग्स को डील करता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट पर्टिकुलरली एक सेक्शन जो कि 423 CRPC है और ये आपके सामने स्क्रीन पे भी पॉप आउट हो जाएगा और इसके 3-4 अल्फाज के ऊपर पूरी जजमेंट प्रमाइज अपॉन करती है। 423 कहता है powers of appellate court in disposing of appeals. The appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already in the court. अब यहां से इंपॉर्टेंट, after perusing such record and hearing the appellate or his pleader. अब उन्होंने कहा, इश्तियाक इब्राहिम साहब कहते हैं
यहां पे जो लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेशन या फ्रेज यूज किया, आफ्टर perusing such record is of pivotal importance, and whole of the proceedings, whole of the discussion before us revolves around this. उन्होंने कहा कि ये अनइक्वोकल किस्म की जो पावर्स देता है एपलेट कोर्ट को कि कम व्हाट मे, even if you concede, even if you do not contest the matter on merits, but उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, अनइक्वोकल ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने तमाम का तमाम रिकॉर्ड पेरूज करना है, और उसको पेरूज करने के बाद अगर आपने लेसर सेंटेंस में भी जाना है तो उस सिनेरियो के अंदर भी यू मस्ट गिव अ रीजनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ समबडी कंसीडिंग टू दैट फैक्ट. तरला ग्राउंड पे नहीं चल. नो तरला ग्राउंड, नो तरला ग्राउंड. ये अदालत के ऊपर जिम्मेदारी है. जैसे मैं आपको यहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूं. अगेन वो मेरी बहुत जबरदस्त एक जिसे कहते हैं वो, आई रियली लाइक दैट वीडियो जिसमें मंजूर मलिक साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भुट्टो साहब की केस के अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उन्होंने कहा अगर मुलजम ने अपील नहीं भी फाइल की ना कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत में, एफआर में मैं उसको बरी कर सकता हूं. सो यहां भी अगर आप तरला मार रहे हैं, अगर आप मेरिट पे कंटेस्ट नहीं कर रहे, अदालत की जिम्मेदारी उसने रिकॉर्ड परूज करना है. उसने तमाम का तमाम रिकॉर्ड देखना और उसके मुताबिक उसने फैसला करना है. अगर लेसर सेंटेंस में भी जाना है, मिटिगेशन में भी जाना है, तो दैट मस्ट कोरस्पोंड फ्रॉम द रिकॉर्ड. ये रीजनिंग नहीं होनी चाहिए विशाल ने कह दिया कि जी हम कंसीड कर रहे हैं. और उन्होंने कहा हिज लॉर्डशिप यानी इश्तियाक इब्राहिम साहब कहते हैं, और ये जो फुल बेंच जजमेंट है ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये मेरिट पे मैटर ऑलरेडी एक केस के अंदर टेकअप कर चुका हुआ है. मुराद बलोच एलियस माइकल बनाम सरकार केस था 2011 SCMR 1417 के अंदर. उसके अंदर कहा गया, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट हैज नॉट प्रेस्ड द अपील ऑन मैरिट्स by throwing challenge to the conviction and prayed for the commutation of sentence on account of the role attributed to the appeal. Appellate there. उन्होंने कहा, but still appellate court was bound to satisfy itself by examining the entire evidence and the record. And so on and so forth. इसके बाद दो केसेस का और जिक्र करते हैं इसी जजमेंट के अंदर. दैट इज शहाब खान वर्सेस स्टेट 1997, SCMR 871, और फरूख सयार वर्सेस चेयरमैन नैब 2004 SCMR पेज 1. इन केसेस के अंदर तो उन्होंने रिमांड बैक कर दिया था, बट यहां पे इस केस के अंदर ये एंड पे आप वीडियो जजमेंट के लगा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा नो, अगर आप ये कंसीड भी करेंगे ये अनइक्वोकल पावर है अदालत के पास. सो जो आपका तरला ग्राउंड है वो तरला ग्राउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टिंग इनटू द जजमेंट शुड बी बेस्ड अपॉन. अब मैं यहां पे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो अच्छे काबिल समझदार फौजदारी जजेस हैं, चाहे सबॉर्डिनेट जुडिशरी में हो, चाहे एपलेट जुडिशरी में यानी हायर जुडिशरी में हो, वो बेशक आप तरला मारे विशाल, वो लाजमी आपकी जो रीजनिंग होगी लेसर सेंटेंस की, वो पूरी की पूरी एविडेंस डिस्कस करके करेंगे. एंड सेम हैपेंड इन दिस केस एज वेल, क्योंकि मैरिट के अंदर उन्होंने बेशक इसके अंदर जो है वो लेसर सेंटेंस की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फुल बेंच ने उसमें इक्विट कर दिया एंड दे डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दैट रिगार्ड. सो मीनिंग देयर बाय 423 की रोशनी में, इवन यू गो फॉर द not challenging, not putting the challenge to the conviction and putting a challenge to the sentence, yet if the judge has to go for the lesser sentence, he must discuss each and everything. थैंक यू सो मच सर. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मेरे लिए भी एक न्यू बात थी, क्योंकि हम यूजली जब हाई कोर्ट्स में देखते हैं तो नारकोटिक्स से जिस तरह के सर ने बताया कि रिपेटिटिव ऑफेंस भी होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स भी होते हैं, तो वो मेरिट पे जाते ही नहीं है और हम कहते हैं कि सर इसको बस काइंडली माफ़ कर दें, इतनी गुजार ली, अंडरगोन कर दें इसको. और अब चीज़ ये देखने में आई है कि इवन अंडरगोन भी करना है, अगर आपका तरला भी चलेगा वहाँ पे तो किसी न किसी रीजनिंग के ऊपर आफ्टर पेरूजिंग ऑफ ऑल द एविडेंस चलेगा, अदरवाइज नहीं. हमारे जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और रिलेट कर सकते हैं, आई वुड रियली वांट कि आप अपने एक्सपीरियंस को इस चीज़ के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपने इस तरह की कोई केस को डील किया और आपके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस कैसा रहा. तब तक मुझे और मीडिया साहब को दीजिए इजाज़त. अल्लाह.